तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट लेक्चर 2 है। इसमें हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कर हमने मैट्रिक्स के टाइप्स किए थे, है ना। आज थोड़ा सा उससे थोड़े से आगे की बात करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के कितने टाइप से हम उसको क्लासीफाई कर पाते हैं। और इक्वलिटी और मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स की इक्वलिटी, जब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इस स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है ना, ये दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन से हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के? पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होती है ना, इसके भी दो टाइप है। इसमें दो टाइप कौन से हैं? एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर वी नहीं है, ये आर है ना। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रही है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अपर जो ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के ये जो लोअर वाला जो ट्रायंगल होता है, ये वाला जो ट्रायंगल होता है, ये क्या होता है? ज़ीरो होता है। मतलब ए आई जे जीरो होते हैं अपर ट्रायंगल के, जो आई क्या होता है? जे से ग्रेटर देन होता है, ठीक है। और लोअर में क्या होगा? इससे उल्टा होगा। जो अपर वाला जो ट्रायंगल होगा ना, वो अपर वाला ट्रायंगल क्या होगा? ज़ीरो होगा। अपर वाला ट्रायंगल क्या हो गया? इसमें ज़ीरो हो गया, ठीक है। और इसमें ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो कैसे होगा? आई लेस देन क्या होगा? जे होगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन कौन से डायगोनल मैट्रिक्स के? पहले तो बता देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। मतलब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे क्या हो जाएं? जीरो हो जाए। D1 D2 D3, और बाकी के सारे एलिमेंट क्या हों? ज़ीरो हों। ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल D1 D2 और D3। मतलब इसका मतलब आप समझोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल D1 D2 D3 है, ठीक है। अब जो आता है ना कि डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारे पास दो टाइप की होती है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? एक होता है स्केलर और एक हो गया स्केलर मैट्रिक्स, और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो चैप्टर है ना, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है। मतलब ये डेफिनेशन वगैरह आपको अच्छे से याद करनी है कि स्केलर मैट्रिक्स आ गई तो आप क्या बोलोगे। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है, के, ठीक है। तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी? स्केलर होगी। और आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा? वो एक आइडेंटिटी बोलेंगे। उसमें आइडेंटिटी में यहाँ पर वो डायगोनल में 1 1 होंगे। मतलब जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 1, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, और इसको डिनोट करते हैं आई से। और ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो I3। मैं बोलूँ आपको 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो क्या लिखोगे? 1 1। 2/2 की बनेगी तो उसमें डायगोनल वाले एलिमेंट को क्या कर दोगे? 1 1 भर दोगे। समझ में आ गया? क्या चीज़ समझ में आई? कि
जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन से? डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप की होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक कौन सा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है कि लोअर वाले जो ट्रायंगल बनता है ये क्या होता है? जीरो होता है ना। और इसमें अपर वाला ज़ीरो होता है। अब आती है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे के सारे क्या हों? जीरो हों। डायगोनल मैट्रिक्स को हम डायगोनल D1 D2 D3 D4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? कोई भी स्केलर क्वांटिटी आ सकती है। समझ गए? ठीक है। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट रिमार्क पे। इम्पोर्टेंट रिमार्क क्या है कि इम्पोर्टेंट रिमार्क पहली चीज़ है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एवरी डायगोनल मैट्रिक्स is a lower and upper triangular मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो लोअर और अपर दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। दूसरा पॉइंट, अगर हमें पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ zeros minimum number of zeros in triangular मैट्रिक्स, कि मतलब एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, मतलब मिनिमम जीरो कितने आ सकते हैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है? कैसे बताओगे मिनिमम के लिए? बताओ कैसे बताओगे, है ना। मिनिमम के लिए बताएंगे हम। मैं भरने लगता हूँ एलिमेंट A11 A12, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा A13 A14 A1n तक। ठीक है, फिर आएगा A21 A22 और ये बढ़ता जाएगा A2n तक, और ऐसे ये नीचे आता जाएगा AN1 AN2 और ANn। एन ही क्यों ले रहे हैं दोनों साइड? क्योंकि डायगोनल में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगल कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? n बाई n की मैट्रिक्स होती है ना, n बाई n की, क्योंकि उसके रो और कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतना समझ गए। अब इसमें एक चीज़ होती है कि जो ये बीच का एलिमेंट है A22, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें जीरोज पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो जीरोज के लिए या तो ये वाला ट्रायंगल जीरो हो जाए, है ना, या कौन सा ट्रायंगल जीरो हो जाए? या तो ये वाला ट्रायंगल जीरो हो, या कौन सा इससे नीचे वाला ट्रायंगल जीरो हो, है ना, या ये वाला ट्रायंगल जीरो हो जाए। ठीक, या ये वाला ट्रायंगल जीरो हो जाए। अब हम देखते हैं, अगर ये ट्रायंगल जीरो, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें मान लिया हमने x एलिमेंट है, कि ऊपर वाले ट्रायंगुलर में कितने एलिमेंट है? x एलिमेंट है, और इसमें भी मान लिया कि x एलिमेंट है। सेम रहेंगे ऊपर जितने वाले, ऊपर किसी मैट्रिक्स में, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगल में x एलिमेंट है, तो लोअर ट्रायंगल में भी x होंगे, क्योंकि n बाई n की मैट्रिक्स है। और ये जो बीच वाला है इसमें आएंगे n एलिमेंट,
n एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, तो इसके टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, x प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। एन स्क्वायर एलिमेंट ही होती है किसी भी मैट्रिक्स में। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एलिमेंट हुए, 4। ऐसे ये n/n की मैट्रिक्स है तो इनमें एलिमेंट कितने होंगे, n स्क्वायर। यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, तो x कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n/2। मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे बताओ, इसमें होंगे n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। मैं इसको लिख देता हूँ सही से, बॉक्स बन जाए तो बन गया। ठीक है, अब मैं आपके यहाँ पे आपको याद रहे ये चीज़, आप भूलो नहीं, मैं लिख देता हूँ, नहीं तो मुझे पता है कि आप कितना याद रख पाते हो चीज़ों को। तो मैं लिख देता हूँ एट लीस्ट वन ट्राइंगल बिलो और above must have all its elements is equal to 0। मतलब क्या है सर इस लाइन का, मैंने कुछ नहीं, मैंने ये बोला है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम 0 होने के लिए एक ट्राइंगल या तो अपर वाला 0 हो जाए पूरा या लोअर वाला 0 हो जाए। और हमारे पास जीरोज़ की कंडीशन आ गई कि x क्या होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है, इतना समझ गए। अब मैं आपको बोल दूं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप क्या सोचोगे, सर डायगोनल मैट्रिक्स में तो दोनों ही डायगोनल क्या होने चाहिए, दोनों ही डायगोनल होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। तो सर डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोअर और अपर दोनों को काउंट करते हैं। अगर बीच में A B C D ऐसे एलिमेंट भरे जा रहे हैं तो ये वाला डायगोनल और नीचे वाला डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो 0 होने के लिए, पर सर आपने ऊपर अभी हमें फॉर्मूला लिखाया है कि इस एक जो ट्राइंगुलर जो होता है ना, एक जो ट्राइंगल होता है इसमें n स्क्वायर माइनस n/2 जीरो होते हैं। तो सर इसमें तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो दो ट्राइंगल में कितने जीरो होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए क्या होगा, दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n/2, है ना, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो इतने क्या हो जाएंगे, इसमें ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब सर मिनिमम ही मिनिमम पूछा, मैक्सिमम भी तो पूछ सकता है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने जीरो आ सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने आएंगे, पर सर मैक्सिमम तो टोटल एलिमेंट होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, टोटल कितने होते हैं बताओ, सोचो थोड़ा। सर टोटल तो n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं, और उस x स्क्वायर में कितने जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। सर अगर सारे जीरो हो गए तो वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। तो सर अगर एक एलिमेंट भी अगर सही बच गया ना और सारे जीरो हो जाए, एक भी बचा तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, है ना। तो भी डायगोनल मैट्रिक्स, तो अगर एक भी कम हो जाए, मतलब अगर n स्क्वायर एलिमेंट है और अगर एक भी मैं कम कर दूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, सारे, ठीक है, ये सारे एलिमेंट जीरो हो गए, अगर एक एलिमेंट भी बचा हुआ है ना तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ये वाला भी जीरो हो जाता है ये तो जीरो मैट्रिक्स बन जाती। ठीक है, ये जीरोज़ का खेल समझ में आया, थोड़ा आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ a + 2b, ये क्या है, मैट्रिक्स है। सर मैट्रिक्स का एडिशन तो आपने हमें सिखाया नहीं, अरे ये एडिशन की बात ही नहीं हो रही। वैसे आप तो लिखो 1 2 0
6 माइनस 3 3 5 3 1 and 2a 2a and 2a। हाँ सर, अब बताओ, अगर a और b दिया है, a+2b दिया है, नीचे दिया है 2a माइनस b, और आपको पूछा है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, तो सर इसको कैसे निकालेंगे? ट्रेस ऑफ a और b, और a+2b है, अगर हम ट्रेस भी करेंगे तो a+2b का कर देंगे, तो कर दो। तो ट्रेस ऑफ a+2b का ट्रेस कर दो। क्या होता है ट्रेस का मतलब? क्या होता है सर? डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर दो। डायगोनल के एलिमेंट क्या है? 1 - 3 है और +1 है, तो क्या आ जाएगा? -1। और नीचे वाले का ट्रेस क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ 2a माइनस b, और ये क्या हो जाएगा सर? 2 माइनस -1 और +2 इक्वल टू आ गया 3। अब क्या करोगे? मैंने कल कुछ लिखवाया था आपको कि ट्रेस ऑफ a+b को हम क्या लिख सकते हैं सर? ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b अलग अलग लिख सकते हैं, तो इनको भी लिख दो। तो ये लिखा जाएगा ट्रेस ऑफ a, और स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाती है। कल की प्रॉपर्टी लिखी होंगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी याद भी होंगी। तो 2 ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b इक्वल टू क्या हो गया? 3। दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इनको कैसे सोल्व करते हैं? इस वाली को क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4 ट्रेस ऑफ a माइनस 2 ट्रेस ऑफ b इक्वल टू 6। और फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 5। तो ट्रेस ऑफ a क्या आ गया? ट्रेस ऑफ a 1 आ गया, और ट्रेस ऑफ b क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ b आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में रख दे, तो ट्रेस ऑफ b आ जाएगा 2 × 5 माइनस 3। कितना आएगा? ट्रेस ऑफ b क्या आ जाएगा? 2 की जगह रखेंगे और 5 1 आया है ये, तो ये आ जाएगा 2 × 1 माइनस 3। तो ट्रेस ऑफ b आ गया -1। हमें पूछा है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b बताना है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ -1 इक्वल टू क्या आ गया? 2। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब करते हैं हम ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाय यूजिंग 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1, वो 0 को और 1 को यूज करना है, ठीक है। हाउ मैनी मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं? और बनानी कैसी है? डायगोनल मैट्रिक्स बनानी, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या यूज करना है? सिर्फ 0 और 1 नंबर को ही, है ना। तो अगर एक मैट्रिक्स है ए और वो डायगोनल है, डायगोनल का मतलब क्या होता है कि सर डायगोनल वाले एलिमेंट में ही नंबर आएगा और बाकी के सारे क्या रहेंगे? 0। तो सर इनको तो 0 भर दो पहले, क्योंकि डायगोनल है, मतलब यहाँ पर तो 0 0 आएगा। अब सर ये जो जगह है ना, यहाँ पे 0 और 1 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, मतलब 2 चांस हैं इसको भरने के, 2 बार भर, 2 तरीक़ों से भर सकते हैं ना, तो 0 या 1। और इसको भी सर 0 और 1, और इसको भी 0 और 1, तो टोटल कितने तरीके से भर सकते हैं इसको? 2 × 2 × 2, तो टोटल सर 8। पर सर इसमें तो 0 और 1 0 और 1 0 1 सारे 0 0 भरे गए, तो सर ये डायगोनल रहेगी नहीं। तो इसमें से एक मैट्रिक्स माइनस कर देंगे। माइनस कौन सी वाली की है? वो केस माइनस किया है, वो केस व्हेन ऑल आर जीरोज, जिसमें सारे क्या बन जाएं? 0। तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? 7 मैट्रिक्स ऐसी बन सकती हैं जो 0 और 1 को यूज करके और 3/3 की बनानी हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हमारा जो लास्ट टॉपिक था आज की क्लास का, इक्वलिटी पे बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इक्वलिटी की बात करते हैं, तो
आप कब बता सकते हो, आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओ कि हम कब दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इस कंडीशन पे हो गई तो अब इक्वल हो गई, कब बोलेंगे। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और ये किसकी है, एम बाई एन की मैट्रिक्स है। एम बाई एन का मतलब एम तो उसमें रो है और एन कॉलम है, एंड एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। इस मैट्रिक्स में बी आई जे एलिमेंट हो गए, और ये है पी बाई क्यू की मैट्रिक्स है, मतलब इसमें पी तो रो है और क्यू क्या है, कॉलम है। इनको हम बोल सकते हैं आर सेड टू बी इक्वल, कि हम इक्वल बोलेंगे ए और बी को कब, व्हेन ऑर्डर इज सेम, कि हम कोई भी मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब उसका ऑर्डर सेम हो। मतलब अगर ए मैट्रिक्स 2/3 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2/3 की होनी चाहिए, ऐसे तो ऑर्डर का पता लगा लोगे। दूसरी चीज़, व्हेन ए आई जे इक्वल टू क्या हो, बी आई जे, मतलब अगर ए 1 प्लेस पे एक नंबर है तो वो बी 1 प्लेस वाले नंबर के ही इक्वल होगा। फॉर ऑल आई जे फोर, तो हम कब बोल सकते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, उनका ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। सर एग्जांपल बता दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स दी है तुम्हें x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्लू, है ना, और हमें एलिमेंट दिए हैं -1 5 0 और 15, और इसको इक्वल बोला है, इक्वल दिया है तो हमें बताना है फाइंड x y z और w बताने हैं, ठीक है। तो कैसे बताओगे, सर इक्वल दिया है, इक्वल दिया है मतलब अगर ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, अगर इक्वल है तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब x माइनस वाई जो है वो -1 के इक्वल होगा, और 2x प्लस जो z है वो 5 के इक्वल होगा, और 2x माइनस वाई वाला 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और 3z प्लस w वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 15 के। अच्छा, मतलब सर जो जिस प्लेस पर है उसी पर ही इक्वल होगा, है ना, जिस स्थान पे वो बैठा है उसी स्थान पे अपने दोस्त को ढूंढ के लाएगा। अभी बाय ऑब्जर्वेशन x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 और w की वैल्यू 4, ठीक है। सर ये ऑब्जर्वेशन कैसे लगाया भाई, तुम सोल्व कर लो, ऑब्जर्वेशन अब देख लेना, ठीक है। इतना समझ में आया, तो इक्वल मैट्रिक्स का समझ में आ गया कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हो गई। और ये फॉर्मूले याद कर लेना, n² - n/2 कब, जब डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम एलिमेंट 0 हमें फाइंड करना हो। ओके बाय। अब कल करेंगे हम अलजेब्रा और मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, बाय।